watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, इस समय मौजूद है नूर महर चैरिटेबल ट्रस्ट नूर महर हाई स्कूल, जहां पर बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं। अली भाई का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जहां पर बच्चे एसएससी पास होते हैं तो हाफिज़ कुरान भी बनते हैं। यही तक नहीं, अली भाई ने उनके लिए आगे भी सोचा है, इसका सिलसिला आगे भी बढ़े। तो यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हमारे साथ आए कर्नाटका से डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जो वहाँ के मोतबर शख्सियत है, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको डॉक्टर बनाने का काम किया है। अब जो यहाँ के जो बच्चे पास होकर जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह आगे चल के आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पे बच्चों को देखा, और जो बच्चे के आगे की जो स्टडी होगी उनका आपने जो एडॉप्ट करने का आपने जो कहा है, कितने बच्चों को एडॉप्ट करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ के बच्चे आईपीएस आईएएस ऑफिसर आपके ऑर्गेनाइजेशन से बनेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जामे तजवीदुल कुरान व नूर महर हाई स्कूल में यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, और इसके ज़िम्मेदार अली भाई की कोशिशों को देखकर ये काबिल तक़लीद कोशिशें हैं। एक छोटी सी बिल्डिंग में इसका कैसा बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। बम्बई जैसे शहर में यकीनन स्पेस की, जगह की बड़ी अहमियत होती है, और इसमें इतना बेहतरीन इसका इस्तेमाल। 4 मंजिला बिल्डिंग हैं और ख़रीब 200 के करीब हुफ़ाज़ ज़ेर तालीम हैं, और हुफ़ाज़ को दीनी तालीम के साथ असली तालीम से जोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता 11 साल से ये काम हो रहा, और ये यकीनन काबिल तक़लीद है। और इसी की फ़िक्र में हम मुल्क भर में घूम रहे हैं। हमारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से इसको हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के बाद फिर एक मदरसा प्लस प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो मुल्क भर के 50 से ज़्यादा बड़े बड़े मदारिस में चल रहा है, जिसमें हुफ़ाज़ को 1.5 साल के अंदर अंदर उनकी बुनियादें ठीक करते हुए ये नायोस के ज़रिए 10th पास कराया जाता है। मैं यहाँ से इस मदरसे से हुफ़ाज़ को बीदर में और इसके शाखों में एडमिशन के लिए ऑफ़र दिया हूँ, और इंशाल्लाह इसके अलावा ड्रॉप आउट यतीम बच्चे, गरीब बच्चे, तालीमी इनक़ता का शिकार बच्चों को लेकर मदरसों में रखकर उनको दीनी तालीम से आरास्ता करना, दीनी तालीम और असली तालीम से आरास्ता करना एक हमारा टारगेट है। देखिए, ड्रॉप आउट को ज़रूरी दीनी तालीम से आरास्ता करना ये फ़र्ज़ ऐन है। हाफ़िज़ बनाना, आलिम बनाना फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो हर बड़े मदरसे में एक छोटा सा शोबा फ़र्ज़ ऐन के लिए शुरू हो। यतीम बच्चों को, ड्रॉप आउट बच्चों को, उनको 10th पास कराते कराते साथ में एक सलीक़ा तरीक़ा, एक लाइफ स्टाइल और ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ कराएँ। एक बहुत बड़ा काम है। अगर ये हो जाए तो हमारी नस्ल सुधर जाएगी। और हुफ़ाज़ जो यकीनन ज़हीन होते हैं और मेहनती भी होते हैं, उनको टेलर बनाने की बात हुआ करती थी, जो यकीनन सरासर गलत है। हाफिज़ है तो आईएएस बना दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, वो कुछ नहीं बन सका तो डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर किसी फ़र्म का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का बन जाएगा। ये बड़े कीमती होते हैं। ये बदलेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया को बदल के रख देंगे, और ये देने वाले बनेंगे तो दुनिया इनकी कदर करेगी। ये हमारी ख्वाहिश है। कदीर साहब, आपका जो शाहीन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बुनियाद कब पड़ी और कितने डॉक्टर अब तक बन चुके हैं? और जो आईपीएस आईएएस का आप जो स्टार्ट कर रहे हो, कब से स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 17 बच्चों के साथ 34 साल पहले एक कमरे में एक टीचर के साथ ये शुरू हुआ था। अब 20,000 बच्चों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है, और अब तक 3,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट मिली है। इस साल इंडिया के गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट का 1% शाहीन बीदर से बच्चे हासिल किए हैं, और हम इसको फैलाना चाहते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल की आज ज़रूरत बढ़ते जा रही है। जनरेशन डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रही है, तो अच्छे माहौल वाले इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, और इस माहौल को हम मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। आईएएस के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स और डिग्री के साथ हम चालू किए हैं 2 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, और हमको उम्मीद है कि एक कल्चर, एक माहौल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी बहुत जल्द शाहीन में बन जाएगा।
एजुकेशन के साथ साथ आपने निकाह को आसान बनाने का एक जो मुहिम उठाई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, हदीस पाक का मफहूम है। लेकिन आजकल फजूल खर्ची बढ़ते जा रही है। लोग अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा शादियों पर खर्च कर दे रहे हैं और ये बुराई फैलते जा रही है। गरीब तर होते जा रहे हैं। ज़िंदगी का एक बड़ा सरमाया 30-40% ज़िंदगी की सेविंग शादियों पे लुटाई जा रही है और इससे बेरारवी बढ़ रही है। तो हमारी गुजारिश है, निकाह को आसान और मसनून बनाना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम चल रही है और उसके लिए सबसे पहला कदम तो ये हो सकता है कि निकाह के दिन की दावत ताम का बायकाट करें। ये सबसे पहला कदम है। फिर इंशाल्लाह एक बुराई ख़त्म होगी तो इसके पीछे कई बुराइयों को ख़त्म करने के रास्ते निकलेंगे। और मेरा मानना है कि इससे कोई नाराज़ नहीं होगा। अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना है और इनकी नाराज़गी की कोई अहमियत नहीं है। इसका साफ साफ बैकआउट करना है। हम ये वादे ले रहे हैं, लोग हमारे सामने इरादे कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी तहज़ीब का जो बिगाड़ है, एक नए चीज़ें आ रहे हैं। हमारे नौजवान अजीब किस्म के बाल बना रहे हैं। पैंट, ख़ास तौर पर जीन्स पैंट को फाड़ कर पहनने का एक फैशन चल रहा है। एक अजीब चीज़ गुज़िश्ता 10-12 साल 15 साल में हमारे घरों में दाखिल हो गई है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें लेगिंग्स के नाम से एक कपड़ा पहन रहे हैं जिसके ताल्लुक़ से नाना दादा नसीहत नहीं कर रहे। इसकी तरफ भी तवज्जो देना है। हम वादे ले रहे हैं कि ऐसे कपड़ों को आज अगर किसी के घर में है तो उसको आज जलाएं और एक बुराई को ख़त्म करें। इस तरह से हमारी अपनी तहज़ीब की हिफाजत और अपनी नस्ल की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और वह यकीनन वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी तहज़ीब की हिफाजत करते हैं और अपनी नस्ल की हिफाजत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो यहाँ पर चीफ गेस्ट आइए हम उससे बात करते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए और आज यहाँ पर आए बच्चों को देखा, किस तरह का माहौल लगा? अली भाई को जिस तरह से सर सैयद सानी का खिताब दिया गया कि बच्चों के लिए बढ़ चढ़कर बहुत ही काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम निसार खान, मैं बीएमसी में इस वक्त डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट पे कारगुज़ार डिप्टी ओ के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ मदरसे में इससे पहले भी आना हुआ कुछ प्रोग्राम में और ये खुशी है कि ये अली भाई जो मदरसा चला रहे हैं, ये मदरसे की तालीम के साथ साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों को ज्वाइन करना चाहते हैं और अच्छी तरह कामयाब है। और वाकई बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बच्चे एसएससी यहाँ से उन्होंने हमारे करीबी एक स्कूल से अपीयर होते हैं, बच्चों ने पास किया, कोई इंजीनियरिंग में, डॉक्टर भी बने, आलिम भी बने हैं। तो ये अच्छा, ये अदारा बड़ी मेहनत से या खुलूस से काम ये कर रहे हैं अली भाई। दूसरी बात ये, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मदरसा जाकिर हुसैन आधुनिकरण नाम की एक स्कीम लॉन्च की है और ये मैं समझता हूँ 7-8 साल से है। और ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि मदरसों में असली तालीम भी दी जाए। जो फॉर्मल एजुकेशन है, मैथ्स है, साइंस है, मराठी है, इंग्लिश है, वो बच्चों को सिखाया जाए। और उसके लिए जो टीचर अपॉइंट किए जाते हैं उनकी सैलरी गवर्नमेंट देती है, उसकी स्कीम है, बाकायदा GR है। और हर साल कलेक्टर ऑफिस से जून जुलाई के महीने में एप्लीकेशंस मंगाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो तालीम के साथ साथ कंप्यूटर ख़रीदना हो, डिजिटल बोर्ड ख़रीदना हो और कुछ रिपेयरिंग करना हो, उसके लिए भी वो फंड ग्रांट इस्तेमाल की जाती है। पिछले मरतबा हम लोगों ने पूरे मुंबई की बड़ी तादाद में लोगों को जमा करके उनको बताया। उर्दू अखबारात में भी हमने इसके बारे में तफसील दी, मगर लोग डरते हैं कि भाई मदरसे अगर ग्रांट ले लेंगे तो हुकूमत की कुछ पाबंदी आएगी, बंदिश। ऐसा नहीं है। हम लोग खुद वहाँ चेक करने के लिए जाते हैं। मदरसा रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड मदरसा होना चाहिए, चैरिटी कमीशन में हो, वक्फ बोर्ड में हो, वो इसका लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। इस मदरसे ने भी जो फाइल सबमिट की थी और उससे जो रकम आई, पैसा आया, सही इस्तेमाल किया। हमने खुद आके चेक किया और हमने इस बात को कलेक्टर ऑफिस में भी बताया कि ये वाकई जो इनको फ़ंड दिया गया इसका यूटिलाइजेशन इन्होंने सही तरीके से किया है। हम और मदरसे में भी चाहते हैं कि इस तरह वो ग्रांट ले और जिस तरह इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम को जो जोड़ा जा रहा है, ऐसा और लोगों ने भी करना चाहिए। वाकई टैलेंट बहुत है, अपने बच्चों में बहुत टैलेंट है, लोग भी अच्छे हैं। कुछ लोगों की ज़रूरत है जो इंस्पायर करे और बच्चों को आगे बढ़ाए और तहरीक पैदा करे लोगों के अंदर। इतना कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ नूर महर चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर सैयद अली भाई है। आइए अब उससे बात करते हैं। अली भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप जो बच्चों का जो ख्याल रख रहे हैं, बच्चे जो पास होते हैं एसएससी और उसके बाद हाफिज़ कुरान होते हैं, उनके लिए आप आगे की भी सोच रहे हैं। उनको आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए आपने जो इकदाम उठाया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह यहाँ के बच्चे मदरसे के आईपीएस आईएएस ऑफिसर आगे चल के बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर आपका आने का, और काफ़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ा। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह का एहसान है कि आज जो है एक कदम और हमने आगे बढ़ाया है। ये डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब चेयरमैन ऑफ शाहीन ग्रुप बिदर से कर्नाटक से तशरीफ़ लाए हमारे इदारे के लिए। हमसे इनकी बातचीत काफ़ी दिन से चल रही थी और ये चाहते थे कि मदरसा देखें, बच्चों से मिलें और बच्चों के आगे की तालीम के लिए जो है ना कोई राह मुयस्सर हो। तो इस सिलसिले में जो है बातचीत हुई है। इंशाअल्लाह ताला जो हमारा ख्वाब है कि बच्चे, हम इस मदरसे के बच्चे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बने। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन कोलैबोरेशन के थ्रू जो है इनके साथ ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। और इनका कहना है कि हम बिदर जो है बच्चों को भिजाएँ, तो इंशाअल्लाह हम इनके सरपरस्तों से बात करेंगे। जो बच्चे एसएससी करेंगे, अगर वो जाना चाहते हैं तो हम खुद ले जाके उनको वहाँ रखेंगे और आगे की तालीम दिलाएंगे इंशाल्लाह। अली भाई, और कोई बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जो भी जो है, ख़ासकर हमारे मालूनी मलाट के जो भी सरपरस्त हैं, जो अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, बेशक कराएं। लेकिन एडमिशन सिर्फ एक ही दिन होता है, शव्वाल की 10 तारीख, रमज़ान के बाद ही होता है। और हम बग़ैर किसी कंडीशन के वो बच्चे को दाखिला करते हैं। लेकिन उम्र की खैर है, 9 साल से 12 साल के दरमियान, तो वो आ सकते हैं और दाखिला करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। कॉलेजेस में पढ़ रहा है मगर दीन से बहुत दूर है, यानी ऐसे हालात हैं कि बयान करने के काबिल नहीं है। उनकी भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि वो दीन से जुड़े रहे, अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहे। जिस शोबे में जाए मुसलमान बन के जाए, इस्लाम का नुमाइंदा बन के जाए। हर शोबे में मुसलमान होना चाहिए, इस्लाम का नुमाइंदा बनकर अल्लाह के हुक्मों के साथ, नबी के तरीके के साथ होना चाहिए। फिर जो बच्चे दीनी तालीम में हैं, उनको असरी तालीम से जोड़ना ये एक बड़ी ज़रूरत है। हुकूमत भी चाहती है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक स्कीम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के नाम से बाकायदा GR है। और वो ये चाहते हैं कि मदारिस में भी कुछ इनको असली तालीम दी जाए। उसके लिए हुकूमत ग्रांट देने के लिए तैयार है। हम लोग अक्सर वहाँ बुलाया जाता है, जो फाइलें जमा होती है बड़ी तादाद में मदारिस से, मगर लोग डरते हैं वो ताउन लेने से कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई बंदिशें हुकूमत की आ जाए। मगर हम लोग कई मरतबा कोशिशें की कि उसको गलतफहमियाँ दूर हो। बहरहाल अली भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ऐसे बहुत सारे अली भाई चाहिए, एक दो अली भाई नहीं चाहिए, 50 सैकड़ों अली भाई चाहिए और 50 सैकड़ों डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब चाहिए। और हमारी माशाल्लाह यहाँ कौम के सारे खैरख्वाह और ख़िदमत गुजार सभी चाहते हैं कि खैर ज़िंदा हो और उमूमी तौर से लोगों को इस्लाम समझ में आए, मुसलमानों के ज़रिए से, इन बच्चों के ज़रिए से। और ये एक बड़ी कोशिश है। एक बड़ा ज़रिया जो है वो हमारे अखलाक सर है, जो करियर काउंसलर है, जो कोशिशें करते रहते हैं। जो बच्चे IAS में आए तो ढूंढते किसी न तरह रास्ता निकाल कर पहुँचते हैं और उनके इनकलाब में कॉलम लिखते हैं, उनकी आप बीती और सब कुछ इंस्पिरेशन मिलता है। एक अरसा ऐसा भी गुजरा किसी कुछ पढ़ी नहीं है, अपने अपने में जो लगे, जो खुद से कुछ कर लिया तो कर लिया। तो एक तहरीक देना लोगों को एक बड़ा काम है, यानी खैर फैले लोगों में और कौमों में, एक बड़ा काम है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे जो अली भाई है, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, आप आए, बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए एक बड़ी तादाद तैयार है जो वक्त देना चाहती है और कुर्बानी देने, माल खर्च करने के लिए भी तैयार है। लोग हैं, खैर का लोग भी हैं, अहले खैर लोग भी हैं। सिर्फ ये मुतवज्जे करना, इंस्पायर करना, आगे बढ़ाना और अपने बच्चों की फ़िक्र करना कि उनको दीन मिले। ऐसा ना हो कि दुनियावी तालीम में सिर्फ वो जो हट जाए। दोनों चीज़ों में तवाज़ुन कायम करना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है।
और ये खुशी की बात है कि इस मदरसे से कुछ बच्चे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लेने तैयार हैं। अब ये राब्ता अभी सिलसिला शुरू हुआ है। हम लोग भी इंशाल्लाह बीदर आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग भी आना चाहते हैं अली भाई, और वहाँ से आना जाना सिलसिला यानी बहुत बड़ी बात है ना। ये शाहीन हज़ारा एक नाम से जो भी शुरू हुआ, रहमान 30 है, शाहीन हज़ारा है, एक अच्छी तहरीक मिली है। वरना बच्चे जो तादाद जो बहुत परसेंटेज के एतबार से IAS IPS देख लीजिए, CA देख लीजिए, क्या परसेंटेज है मुसलमान बच्चों का। एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी कोशिश है, और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं, काफ़ी वक्त हो चुका है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, आज की मजलिस को अल्लाह ताला कामयाब करे, कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद और इतनी ट्रैफिक के बावजूद हमारे दरमियान मोहतरम अब्दुल कदीर साहब पहुँचे, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद आबिद सर बड़े अच्छे अशार बोल करके हमको तब समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। उनके बाजू में जो बैठे हैं मौलाना अहमद, एक बात बता दूँ ज़रा सा मैं कि ये मौलाना अहमद मोहम्मद साहब जो बैठे हैं, ये जैसे भी आपने कहा उस पर अमल हमको करना चाहिए कि किसी की शादी में नहीं जाना चाहिए, फजूल खर्ची। वाकई इनके यहाँ मैंने देखा चिड़िया कौम में कि इनके यहाँ किसी की शादी में नहीं जाते हैं। मैं एक मरतबा मौलाना असरार साहब से एक दावत थी रखानगी साहब के यहाँ, बांद्रा में बड़ी कॉलेज में था इंतज़ाम। मैंने कहा कि चलना है उधर, हाँ चलना है, क्योंकि बहुत करीबी थे, बुलाया भी था उन्होंने। तो मैं पहुंचा उनके साथ, मैं प्लेट लेके गया, मेरी अपनी प्लेट उनकी, मैं नहीं खाऊंगा, हम लोग खाते नहीं। बोले क्यों नहीं, हम खाते नहीं। बोले पहुँचते ज़रूर है, खाते नहीं। माशाल्लाह इनके यहाँ ये चीज़ें जो है शुरू से है, अब हमको भी उसको इख्तियार करने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी, बहुत सही बात है। उसके बाद मैं हमारे अखलाक सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बहुत अच्छी शख्सियात को हम तमामों से मुतारिफ़ करते रहते हैं। फिर हमारे जो मौलाना जो बैठे हमारे नौशाद साहब, इनकी भी बड़ी मेहनत है, इनकी बड़ी कोशिश है, अभी आपने सुना भी है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। फिर दीगर जो मेहमान जो बैठे हैं उन तमामों का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ तशरीफ़ आए और तमाम बातों को बगौर सुना। फिर हमारे आज की इस तकरीब के सदर पूरे बम्बई के हरदिल अजीज़ जनाब निसार खान साहब, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, उनका मैं बहुत बड़ा उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बता दूँ इनके ताल्लुक़ से कि ये बैक वक्त 5 चीज़ें लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो एक ये कि ये अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करते हैं। मेहमान है, घर की फैमिली है, उनकी तालीम का नज़्म है, तमाम चीज़ें लेकर के चलते हैं। एक दूसरा ये जो है तो हमारे BMC में अब आला ऑफिसर हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि ये एक वाहिद ऑफिसर है हमारे जो कुर्ता पैजामा और टोपी में नज़र आते हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि उनसे जब ये बीड ऑफिसर बने तो मुझसे कुछ अफसरान ने कहा, अरे उनसे कहो भाई आपके करीबी है। मैंने क्या कहूँ, कहो कि वो सफारी तो पहने कम से कम। बोला नहीं, वो जो पहनते वही पहनेंगे, वो अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे। आज उसी लिबास में सिर्फ बम्बई की हद तक नहीं, पूना में जो हमारा RTA का दफ्तर है वहाँ भी उनकी इज्जत है। इसी लिबास में वहाँ भी पहुँचते हैं और जो है तो अपने काम को अंजाम देते हैं और अपनी मकबूलियत के साथ साथ तमाम बड़े ओहदेदार भी उनसे मतलब मुंसलिक हैं और उनसे काम लेने की ख्वाहिश रखते हैं। इसी के साथ फिर अखलाक सर भी आ गए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। फिर
बच्चों का ख़ास तौर से मैं शुक्रगुजार हूँ कि अगर आप ना होते तो इतनी अच्छी महफिल न सकती। आज ये छोटे छोटे मासूम जहनों को हमारे अब्दुल कदीर साहब ने जो जोड़ने की कोशिश की है, ज़रूर इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा पहुँचेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर पहुँचेगा। फिर हमारे जो असातिज़ा कराम जो यहाँ पर इंतज़ाम में लगे हुए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अभी हमारे 2 और मेहमान आए, इस तरह से भले ही देर आए, मैं तो ये कहूँगा देर आमद दुरुस्त आमद, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। हर एक के हम शुक्रगुजार हैं। अगर किसी का नाम रह गया हो माजरत के साथ, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।